शांति। 24 अप्रैल की मुरली है ज्ञान के सागर, आनंद के सागर। शिव परमात्मा कहते हैं, मीठे बच्चे अपने दिल से पूछो, हम ज्ञान की खुशबू फैलाने वाले खुशबूदार फूल बने हैं? सदा अच्छी खुशबू फैलाते रहो। प्रश्न है, किन बच्चों की अवस्था बहुत मस्त रहती है? गैलप करने का आधार क्या है? उत्तर है, जो अच्छे अच्छे फूल है उनकी बुद्धि में ज्ञान का मंथन चलता रहता है, उनकी अवस्था बहुत मस्त रहती है। ज्ञान और योग की शिक्षा दे खुशबू फैलाने वाले बच्चे बहुत प्रफुल्लित रहते हैं। गैलप करने का आधार है सच्चे परवाने बनना, माया के तूफानों से सदा बचकर रहना, श्रीमत पर चलते रहना। गीत है, महफिल में जल उठी क्षमा, ओम शांति। चैतन्य परवानों ने गीत सुना। परवानों ने कहो या फूल ने कहो, बात तो एक ही है ना। बच्चे समझते हैं हम सचमुच परवाने बने हैं या फेरी लगाकर चले जाते हैं, क्षमा को भूल जाते हैं। हर एक को अपने दिल से पूछना है कि हम कहाँ तक फूल बने हैं और ज्ञान की खुशबू फैलाने वाले हैं। अपने जैसा फूल किसी को बनाया है? यह तो बच्चे जानते हैं। ज्ञान का सागर वह बाप है, उनकी कितनी खुशबू है। जो अच्छे फूल व परवाने हैं उनकी जरूर अच्छी खुशबू आएगी। तो बाबा कहते हैं, पूरे परवाने बनना। पूरे परवाने वह है जो जीते जी मरते हैं। तो बच्चों को समझाया है, जब कोई से मिलते हो तो ये समझाना है यह बना बनाया ड्रामा है। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग ये संगम युग है। सतयुग के बाद त्रेता का भी संगम होता है। वहां युग बदलता है परंतु यहाँ कल्प बदलता है। बाप कोई युगे युगे नहीं आते, बाबा तो कलयुग के अंत में आते हैं। कलयुग का अंत होता है, ऐसे कल्प के संगम पर आते हैं। युग पूरा होता है तो फिर 2 कला कम होती ना। यहाँ तो जब ग्रहण लगता है तब बाबा आते हैं। तो बाबा कहते, कोई मेरे पर जल मरते हैं, कोई फेरी पहनने वाले हैं। तो अपने दिल से पूछो कि हम फेरी पहनने वाले हैं या जल मरने वाले। यह एक ही बाप है जो आकर दुखदाम से निकाल सुखदाम का मालिक बनाते हैं। बाबा बार बार समझाते, बच्चे मंजिल बहुत भारी है। इस समय तुम पुरुषार्थ करते हो जबकि दुखी हो। तुम जानते हो सतयुग में हम बहुत सुखी रहेंगे। अभी तुम जानते हो पूछ कौन ठहरे? ईश्वर की औलाद होने के कारण जैसे ईश्वर नॉलेजफुल है, तुम भी नॉलेजफुल ठहरे। तो अभी तुम ईश्वर के बच्चे हो। देवताएं थोड़ी ईश्वर के बच्चे कहलाएंगे। देवताओं के बच्चे तो देवता होंगे, हम तो ईश्वर के बच्चे, परमात्मा के बच्चे, खुदा के बच्चे हैं। हम भक्त भी नहीं है, हम बच्चे हैं। तो बाबा कहते हैं, कोई तो बड़े मस्त रहते हैं, समझते हम तो बाबा की मत पर चलते हैं। जितना मत पर चलेंगे उतना श्रेष्ठ बनेंगे। बाप सम्मुख बच्चों को समझाते हैं, बच्चे दे अभिमान छोड़ो, देही अभिमानी बनो। निरंतर याद करो परंतु सदैव याद कर नहीं सकेंगे। याद रहेगी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, सो भी रिजल्ट अंत में निकलेगी। बाप तो है ही सुखदाता। बच्चे अपनी उल्टी चलन से दुख पाते हैं। कहते हैं भगवान बच्चा दो तो कुल वृद्धि को पाएगा। बच्चे को तो बहुत प्यार करते हैं, बाकी दुख अपने कर्मों के ही हिसाब से पाते हैं। अब भी बाप तो बच्चों को बहुत सुखी बनाते। कहते श्रीमत पर चलो, असुरी मुत पर चलने से तुम दुखी होते हो। बच्चे बाप और टीचर अथवा बड़ों की आज्ञा न मानने से दुखी होते हैं। ईश्वर की मत तो तुमको अब ही मिलती है। ईश्वरीय मत की रिजल्ट 21 जन्म चलती है। ईश्वर एक ही बार आकर मत देते हैं। माया की मत पर चलने से हम 100% दुर्भाग्यशाली बने और शिव परमात्मा की मत पर चलने से 100% सौभाग्यशाली, मतलब 100% सौभाग्यशाली, 100% भाग्यशाली बनते हैं। जो अच्छे फूल है वही इस खुशी में सदैव मस्त रहते हैं। नंबरवार तो है ना। अक्सर करके गरीब ही अपना पूरा पोता मिल लिखते हैं।
बाबा कहते हैं मैं गरीब निवाज हूँ, मैं दान देखो हमेशा गरीबों को करते ना। तो सुदामा की बात है, चावल दिया तो महल मिल गए। तो तुम हो गरीब, समझो कोई के पास 25-50 रुपए है तो उनसे एक आना देते हैं, साहूकार 50,000 है तो भी दिक्कत होती है, इसीलिए गरीब निवास कहा जाता है। गरीबों को धन मिलने से खुशी होती है। बाबा ने समझाया है, यहाँ के गरीब वहाँ साहूकार बन जाते हैं और यहाँ के साहूकार वहाँ गरीब बन जाते हैं। कोई कहते हैं हम यज्ञ का ख्याल रखें या कुटुंब का रखें। बाबा कहते तुम अपने कुटुंब की ही बहुत अच्छी संभाल करो। अच्छा है जो तुम इस समय गरीब हो, साहूकार होते तो बाप से पूरा वर्षा नहीं ले सकते। यह मकान आदि तो सब तुम बच्चों के लिए बनवाए ना, ये किसी की जागीर थोड़ी है। हमारा यादगार भी यहाँ है तो पिछाड़ी में यहाँ आकर विश्राम लेंगे। जो योग युक्त होंगे बाप के पास मांगेंगे, उन्हों को मदद भी मिलेगी, बाप की बहुत मदद मिलेगी। तुम जानते हो हमको यहाँ बैठे विनाश देखना है। जैसे शुरू में बाबा ने तुम बच्चों को बहलाया तो पिछाड़ी वालों को भी हक है। उस समय फील करेंगे जैसे वैकुंठ में बैठे हैं, बहुत नजदीक होते जाएंगे। थोड़े समय बाद विनाश होगा, हम जाकर प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे, किस्म किस्म के फूल होंगे। हर एक बच्चे को समझना चाहिए कि मैं कितने को ज्ञान की खुशबू दे रहा हूँ, किसी को ज्ञान और योग की शिक्षा देता हूँ। जो सर्विस करते हैं वो अंदर में प्रफुल्लित रहते हैं। बाबा जान जाते हैं ये किस अवस्था में रहते हैं, इनकी अवस्था कहाँ तक गैलप करेगी। गैलप उनकी अवस्था करेगी जो परवाना बन चुका होगा। जैसे परमात्मा बाप हम आत्मा बच्चों को समझाते हैं, हम भी आत्मा हैं। बाबा हमको सिखलाते हैं, हम फिर इन आत्माओं को समझाता हूँ। देखो देह सहित देह के सब संबंध भूल, तुम आत्माभिमानी जब रहेंगे तो किसी को ज्ञान समझाएंगे तो झट तीर लगेगा। बाबा का फरमान है बच्चे अशरीरी अर्थात देही अभिमानी बनो। पहले ही वार्निंग दो कि मैं आत्मा से बात करता हूँ। देखो आत्मा सुनती है, आत्मा देखती है, तो पहले अपने आप को वार्निंग दो कि मैं आत्मा से ही बात करता हूँ। आत्मा को तो न मेल कहेंगे न फीमेल कहेंगे, आत्मा तो न्यारी है। मेल फीमेल शरीर पर नाम पड़ता है। शिव बाबा को न मेल न फीमेल कहेंगे, तो बाप बच्चों को समझाते हैं ये बड़ी मंजिल है। इसलिए देही अभिमानी बनो, मनमना भव, फिर ऑटोमेटिकली मध्यजी भव में आ जाता है। मूल बात है मनमना भव। बाप को याद करो, सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करना है, दिन में सर्विस करनी है क्योंकि कर्म योगी हो। लिखा हुआ है ना, नींद को जीतने वाले बनो, रात को जागकर कमाई करो, दिन में माया का बड़ा बखेरा रहता है। अमृत वेले वायुमंडल बहुत अच्छा रहता है। बाबा को तो यह तो लिखते ही नहीं कि फलाने टाइम पर उठ विचार सागर मंथन करते हैं। इसमें बड़ी मेहनत है। विश्व का मालिक बनते हैं तो जरूर थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। हम आत्मा आत्मा भाई भाई है। मैं आत्मा भाई से बात करता हूँ, आत्मा बोलती है, आत्मा इस ऑर्गन्स द्वारा सुनती है। यह अभ्यास करना। उच्च गति के लिए पावन निर्विकारी बनना, जीते जी मरकर पूरा परवाना बनना है। वरदान, एक हिम्मत की विशेषता द्वारा सर्व का सहयोग प्राप्त कर आगे बढ़ने वाली विशेष आत्मा भव। जो बच्चे हिम्मत रखकर निर्भय होकर आगे बढ़ते हैं उन्हें बाप की मदद स्वतः ही मिलती है। हिम्मत की विशेषता से सर्व का सहयोग भी मिल जाता है। इसी एक विशेषता से अनेक विशेषताएं स्वतः ही आ जाती है। एक कदम आगे रखा और अनेक कदम सहयोग के अधिकारी बने। इसी विशेषता का औरों को भी दान और वरदान देते रहो, अर्थात विशेषताओं को सेवा में लगाते हो तो विशेषात्मा बन जाएंगे। स्लोगन, बुद्धि से इतने हल्के रहो
जो बाप अपनी पलकों पर बिठाकर साथ ले जाए। ओम शांति।